व्यूवर्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, टीथ एंड माइक्रोब्स। इसमें हम टीथ के बारे में सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर को रीड कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। टीथ हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब देख लीजिए टीथ क्या क्या करते हैं। दांत जो होते हैं वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 1, टीथ गिव शेप टू आवर फेस। टीथ हमारे फेस को शेप देते हैं, आकार देते हैं। हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड। खाने को चबाने में और काटने में हेल्प करते हैं। नंबर 3, हेल्प अस स्पीक क्लियरली। हमारी मदद करते हैं क्लियरली बोलने में, साफ साफ बोलने में हमारी मदद करते हैं। वी ऑल आर बॉर्न विदाउट टीथ। हम सब बिना टीथ के पैदा होते हैं। टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम्स लेटर। सेट्स ऑफ टीथ। अब टीथ के कितने सेट्स होते हैं। बाय द एज ऑफ 3 साल की उम्र में अ चाइल्ड हैज सेट्स ऑफ 20 टीथ। एक बच्चे के 20 टीथ होते हैं। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। ये सेट्स, टीथ के ये जो सेट्स होते हैं ये मिल्क टीथ कहलाते हैं। और टेम्परेरी टीथ, या फिर इनको हम टेम्परेरी टीथ भी कहते हैं। बाय द एज ऑफ 6 अ चाइल्ड स्टार्ट लॉसिंग द मिल्क टीथ। जब 6 ईयर्स के होते हैं बच्चे, तो उनके जो पहले वाले जो टीथ होते हैं वो मिल्क टीथ जो होते हैं, दूध वाले दांत, वो टूटने शुरू हो जाते हैं। कैसे? 1 by 1, एक एक करके वो टूटने शुरू हो जाते हैं। एज द मिल्क टीथ फॉल न्यू, जैसे ही दूध वाले दांत टूटते हैं, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस फ्रॉम द गम्स। नए जो टीथ होते हैं वो उसकी जगह पर आ जाते हैं। ठीक है। एज द मिल्क टीथ फॉल, जैसे ही दूध वाले दांत टूट जाते हैं, टूटने शुरू होते हैं, न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस फ्रॉम द गम्स। नए वाले टीथ उनकी जगह पर आ जाते हैं। दिस न्यू सेट्स ऑफ टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ। और यही वाले जो न्यू सेट्स वाले जो टीथ होते हैं, जो नए वाले आए हुए टीथ होते हैं, वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं। परमानेंट दांत कहलाते हैं। टीथ, दांत। एवरी एडल्ट यूजुअली हैज सेट ऑफ 32 टीथ। हर एक एडल्ट के, हर एक जो भी यंग हो जाते हैं, जवान जो होते हैं, उनके 32 टीथ होते हैं, 32 दांत होते हैं। 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। जो 16 दांत तो ऊपर होते हैं और 16 दांत नीचे वाले जबड़े में, जॉ जबड़ा। 16 इन अपर जॉ, 16 दांत ऊपर के जबड़े में होते हैं, एंड 16 इन लोअर जॉ, और 16 दांत जो होते हैं वो नीचे वाले जबड़े में होते हैं। अपर एंड लोअर जॉ हैव सम काइंड्स ऑफ टीथ। ऊपर वाले और नीचे वाले जॉ में, जबड़े में कुछ अलग अलग काइंड्स के, अलग प्रकार के टीथ होते हैं। इफ यू लॉस एनी टूथ फ्रॉम द सेट ऑफ परमानेंट टीथ, यू विल नॉट गेट अ न्यू वन इन इट्स प्लेस। अगर आपके इनके परमानेंट टीथ में से कुछ दांत टूट जाएं, अगर आपके इन वाले दांतों में से, जो परमानेंट टीथ होते हैं, उनमें से कुछ टूट जाते हैं, तो वो मुश्किल, मतलब वो नहीं, फिर से नहीं आते। ठीक है। काइंड्स ऑफ टीथ। टीथ के कितने प्रकार होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ के 4 प्रकार होते हैं। इंसिजर्स, कैनीज, प्रेमोलर्स एंड मोलर्स। ओके। अब हम इंसिजर्स के बारे में पढ़ेंगे। द 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ आर इंसिजर्स। आगे के जबड़े में, जो सामने वाले जबड़े में, मतलब द 4 फ्रंट टीथ, 4 जो आगे के टीथ होते हैं वो इंसिजर्स होते हैं। हमारे जो टीथ, मुंह के जो ऊपर वाले जबड़े के जो 4 आगे वाले टीथ होते हैं वो इंसिजर्स होते हैं। They have sharp straight edge. बहुत शार्प होते हैं ये टीथ। They are used for cutting and biting food. ये किस लिए यूज होते हैं। खाने को
काटने के लिए और चबाने के लिए, बाइट करने के लिए और कटिंग करने के लिए यूज होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ, इनको हम कटिंग टीथ भी कहते हैं। अब कैनीज के बारे में पढ़ेंगे। देर आर 2 कैनीज इन ईच जॉ, हर जॉ में 2 कैनीज होते हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन देयर साइड्स ऑफ द इंसीजर्स इन ईच जॉ, दे आर वेरी शार्प, ये बहुत शार्प होते हैं, बहुत तेज होते हैं। एंड पॉइंटेड होते हैं। दे हेल्प टीयर फूड, ये खाने को तोड़ने में मदद करते हैं। दे आर कॉल्ड टीयरिंग टीथ, इनको टीयरिंग टीथ भी कहा जाता है। प्रेमोलर्स, अब प्रेमोलर्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 4 प्रेमोलर्स इन ईच जॉ, हर एक जॉ में 4 प्रेमोलर्स होते हैं। दे आर द नेक्स्ट टू द कैनीज, ये कैनीज के अगले वाले होते हैं। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट, ये ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस क्रैक एंड क्रश द फूड लाइक नट्स, ये हमारे जो फूड, ये क्या काम करते हैं, ये हमारे फूड को क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं और उनको क्रश करते हैं, ठीक है, लाइक नट्स की तरह। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ, इनको क्रैकिंग टीथ भी कहा जाता है। अब मॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉलर्स, देर आर 6 मॉलर्स इन ईच जॉ, हर एक जॉ में, हर एक जबड़े में 6 मॉलर्स होते हैं। दे आर नेक्स्ट टू द प्रेमोलर्स, ये प्रेमोलर्स से आगे वाले होते हैं। दे आर बिगर एंड ब्रॉडर देन प्रेमोलर्स, ये प्रेमोलर्स से बिगर, बड़े और ब्रॉडर होते हैं, ठीक है। दे हेल्प ग्राइंड फूड, ये खाने को ग्राइंड करने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ, इनको ग्राइंडिंग टीथ भी कहा जाता है। सो इन एन अडल्ट आउट ऑफ 32 टीथ देर आर 8 इंसिजर्स, 4 कैनीज, 8 प्रेमोलर्स एंड 12 मॉलर्स। इसीलिए हर एक एडल्ट के कितने टीथ होते हैं, एक कंप्लीट उम्र वाले इंसान के, मीन्स एक जवान आदमी कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। उनमें से 8 जो होते हैं इंसिजर्स होते हैं, 4 कैनीज होते हैं, 8 प्रेमोलर्स होते हैं और 12 मॉलर्स होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, अब दांतों का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये बात हम पढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर है टीथ का, टूथ का मतलब दांतों का स्ट्रक्चर ये है। अभी सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ। When we open our mouth and look in the mirror, जब हम अपना मुंह खोलते हैं और शीशे को देखते हैं, मिरर को देखते हैं, लुक देखना, we can see our teeth, हम अपने दांतों को देखते हैं। The soft gums hold our teeth tightly at their place, soft gums जो होते हैं, गम्स होते हैं मसूड़े, वो होल्ड करके टाइटली जकड़ कर रखते हैं उनको उनकी जगह पर, किनको, दांतों को। Each tooth has 2 parts, हर एक टूथ के 2 पार्ट होते हैं, क्रॉन एंड रूट। क्या कहते हैं उसको, एक क्रॉन होता है, दूसरा रूट होता है। द पार्ट ऑफ द टूथ दैट वी कैन सी इन क्रॉन एंड द पार्ट इनसाइड द गम्स दैट वी कैनॉट सी, जो टूथ का जो पार्ट होता है वो गम्स के अंदर जो वाला होता है, इनसाइड जो होता है, उसको हम नहीं देख पाते, इज रूट, वो रूट कहलाता है। द आउटसाइड वाइट कवरिंग ऑफ द टूथ इज कॉल्ड इनेमल, टूथ के ऊपर, दांतों के जो ऊपर वाइट कवरिंग होती है उसको हम इनेमल कहते हैं। दिस इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल होता है, बहुत हार्ड मटेरियल होता है, ये आप समझ लीजिए। द लेयर इनसाइड द इनेमल दैट फॉर्म्स द मेन हार्ड पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन, ठीक है। द सेंटर ऑफ द टूथ इज कॉल्ड पल्प, it lies inside the dentine, it is soft and has blood vessel and nervous। अब मैं टूथ का स्ट्रक्चर, दांतों के जो होता है स्ट्रक्चर, वो आपको दिखाऊंगी। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, इनेमल ये होता है, ठीक है, ये डेंटाइन होता है, ये पल्प होता है टीथ का, ये गम्स होते हैं, गम होता है गम, और ये नर्वस। केयर ऑफ टीथ, दांतों की देखभाल कैसे होती है। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, टीथ हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर टीथ टू प्रिवेंट टू डिके। हमें अपनी टीथ की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए ताकि वो डिके नष्ट ना हो, टूटे नहीं। नंबर 1, वी मस्ट ब्रश अवर टीथ एटलीस्ट ट्विस अ डे। हमें हर दिन में, हर एक दिन 2 बार, एटलीस्ट 2 बार हमको ट्विस्ट 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। सुबह में और रात में सोने से पहले। नंबर 2, वी शुड ब्रश अवर टीथ करेक्टली एज शॉन ब्लो। हमें अपने टीथ को अच्छी तरह से ब्रश करनी चाहिए जैसे कि नीचे दिखाया गया है। Number 3, we should eat raw vegetable and fruits like carrot and apples to make our gums and teeth strong. हमें raw vegetables खानी चाहिए, हमें raw food खाना चाहिए, raw vegetables, हरी सब्जियां खानी चाहिए ताकि हम, जैसे कौन सी वाली, जैसे गाजर और एप्पल्स वगैरह, इसलिए खाना चाहिए ताकि हमारे जो गम्स होते हैं वो स्ट्रांग रहे, मजबूत बने रहें। नंबर 4, वी शुड नॉट ईट टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। हमें ज़्यादा चॉकलेट और स्वीट्स नहीं खानी चाहिए। दे स्पॉइल अवर टीथ। ये हमारी टीथ को स्पॉइल कर देते हैं। नंबर 5, वी शुड रिंस अवर माउथ प्रॉपरली विद वाटर आफ्टर एवरी मील। हमें हर एक खाने के बाद अपने माउथ को, अपने मुंह को अच्छे से कुल्ला करना चाहिए, साफ करना चाहिए। वी शुड हैव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स डेली। हमें डेली मिल्क के प्रोडक्ट खाने चाहिए और मिल्क पीना चाहिए। दे हैव कैल्शियम, दे मेक अवर टीथ स्ट्रॉन्ग। उसमें कैल्शियम होता है जो हमारी टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 7, वी मस्ट फ्लॉस अवर टीथ एवरी डे। नंबर 8, टीथ दैट आर नॉट कीप्ड क्लीन गेट कवर्ड विद अ येलो substance called tartar. This can be removed by a dentist. Number 9, we should visit a dentist at least twice. एक साल में हमें 2 बार डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सब बच्चों के लिए, इनको लर्न करने पड़ते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं।